नमस्ते दोस्तों, रिवीजन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा सिलेबस का फास्टेस्ट और फोकस्ड रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम रिवाइज करेंगे लेटर मुगल्स पार्ट 2। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां 3 1759। जैसा कि आपको पता है, शाहजहां 3 ने 1759 के एंड में थोड़ा समय के लिए रूल किया था, पर वो इमादुल मुल्क का पपेट था। जल्दी ही उसे शाह आलम 2 ने रिप्लेस कर दिया, जो अगला इंपॉर्टेंट लेटर मुगल रूलर बना। शाह आलम 2 1759 to 1806। शाह आलम 2, जिसका असली नाम मिर्जा अली गौहर था, 1759 में एम्परर बने, लेकिन 1771 तक वो दिल्ली से दूर रहे और मराठास के प्रोटेक्शन में थे। उनके रूल के दौरान 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। उन्होंने सुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा, पर बैटल ऑफ बॉक्सर 22 अक्टूबर 1764 में हार गए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी राइट मिल गई, जिससे ब्रिटिश रूल का स्टार्ट हुआ। 1765 के बाद कंपनी ने डायरेक्टली बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ट्रेड से गवर्नेंस तक का ट्रांजिशन हुआ। महादजी सिंधिया ने 1771 में शाह आलम 2 को वापस दिल्ली में रिस्टोर किया। 1788 में रोहिला चीफ गुलाम कादिर ने दिल्ली कैप्चर करके शाह आलम 2 को अंधा कर दिया, जिससे वो ब्लाइंड एम्परर के नाम से जाने गए। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 ने ब्रिटिश और मराठास के बीच टेम्पोररी पीस एस्टेब्लिश किया। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजानगांव 1803 के बाद दिल्ली एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। शाह आलम 2 का रूल 47 ईयर्स तक चला, 1759 से 1806 तक, जो लेटर मुगल्स में सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन था। 1770 के बंगाल फेमाइन भी उनके नॉमिनल रूल के दौरान हुआ था, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मरे। 1803 के बाद दिल्ली में एक ब्रिटिश रेसिडेंसी परमानेंटली एस्टेब्लिश की गई। शाह आलम 2 ने फरमान्स जारी करके रीजनल रूलर्स और नवाब पर अपनी नॉमिनल अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मुगल आर्मी को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की, पर उनके पास पावर और रिसोर्सेस की कमी थी। उनके रूल में मराठास ने दिल्ली को कंट्रोल किया और एम्परर से ट्रिब्यूट भी लिया। अफगान रोहिल्लास और रीजनल नवाब्स बार बार दिल्ली कोर्ट की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते रहे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि ये कंटेंट आपके रिवीजन और प्रिपरेशन के काम आ रहा है। अकबर 2 1806 to 1837। अकबर 2 1806 में एम्परर बने, लेकिन उनके पास सिर्फ सेरेमोनियल पावर्स थी। उनका बेटा मिर्जा जहांगीर ने 1812 में ब्रिटिश रेसिडेंट पर अटैक किया था और उसे एग्जाइल कर दिया गया। अकबर 2 ने सोशल रिफॉर्मर राममोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। 1835 में ब्रिटिश कॉइनेज रिफॉर्म्स के बाद मुगल एम्परर का नाम करेंसी से हटा दिया गया, जिससे उनकी सिंबॉलिक पावर और कम हो गई। बहादुर शाह 2 जाफर 1837 to 1857। बहादुर शाह 2 1837 में एम्परर बने और वो एक मशहूर उर्दू पोएट थे। उनका पेन नेम जाफर था। उनके कोर्ट में मिर्जा गालिब और जौग जैसे शायर आते थे, जिससे दिल्ली एक कल्चरल हब बन गया था। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान रेबेल्स ने उन्हें अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया और रेड फोर्ट उनका हेडक्वार्टर्स बना। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश ने दिल्ली वापस ले लिया और मुगल रूल ऑफिशियली खत्म हो गया।
बहादुर शाह जाफर का रेड फोर्ट ट्रायल हुआ और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनका नवंबर 1862 में देहांत हुआ। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ने ऑफिशियली मुगल थ्रोन एबॉलिश करके इंडिया को क्वीन विक्टोरिया के अंडर कर दिया। 1857 के रिवॉल्ट में इंडियन सोल्जर्स, पीजेंट्स और प्रिंसली स्टेट उनके नाम पर लड़ाई लड़ी, जिससे उनकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस दिखाई दी। बहादुर शाह जाफर ने एग्जाइल के दौरान भी उर्दू पोएट्री लिखना जारी रखा और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन पर दुख व्यक्त किया। दोस्तों, आज का रिवीजन यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट या सिंपल डन लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग रिवीजन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।